कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और नहीं भी चल रही है, थोड़ी बहुत मुसीबत है भी, तो क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है। एक इंसान के जीवन में कितना कुछ चल रहा होता है, कोई दूसरा इंसान बता नहीं सकता। ये जो कहते हैं लोग कि मैं आपकी मुसीबतों को समझ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आप किस दौर से गुजर रही है, बस ये कहने की बात है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई आपकी मुसीबतों को समझ ही नहीं सकता, बस ये कहने की बात है कि अगला सामने बैठा हुआ इंसान वो बोल रहा है कि भाई तू जिस दौर से गुजर रहा है, तू जिस पेन में है, मैं गुजर चुका हूँ, मैं समझ रहा हूँ तुझ पे क्या बीत रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन कई कई जगह ये काम भी कर जाता है। जब अगले को लगता है कि हाँ, सामने बैठा हुआ इंसान वो भी उसी नाव पे सवार है जिस नाव पे मैं सवार हूँ, तो थोड़ा बहुत पेन तो दूर हो ही जाता है। किसी के जीवन को इतना इजी में नहीं लेने का। अगला किस दौर से गुजर रहा है, उस पर क्या बीत रही है, हम बैठे बैठे पता नहीं कर सकते। तो कभी ये भी नहीं बोलने का कि काश तेरी जैसी मेरी लाइफ होती। सच तो ये है कि उसकी जो लाइफ है वो समझ रहा है। किसी की लाइफ इतनी नॉर्मल नहीं होती जितना आप समझ रहे हैं। एक रिक्शा पुलर से लेके एक अंबानी तक की हम बात करें, या फिर किसी बड़े फेमस सिंगर की बात करें, और जो फुटपाथ पे गाते हैं उनकी बात करें, सबकी जिंदगी उथल पुथल होती है। वो अंदर एक ऐसे युद्ध कर रहे होते हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। दर्द, पीड़ा, मानसिक तनाव, बहुत कुछ होता है किसी की जिंदगी में। तो ऐसे कभी भी इन सब चीज़ों को इजीली नहीं लेने का। एटलीस्ट ये तो समझने का ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। जब इंसान की नौकरी चली जाती है ना, तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। कोई कुछ भी बोले, आज के दौर में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर मैं अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ तो उसके लिए पैसा चाहिए। मैं यहाँ पे बैठे बैठे एक स्पीच दे रहा हूँ तो उसके लिए पैसा चाहिए। जो कैमरे लाइटें जो भी लगाए, इन सब चीज़ों का बंदोबस्त करने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत थी। तो एक पैसे का स्रोत ही खत्म हो जाए तो क्या होगा। लोगों की नज़र की माने या लोगों की बात माने तो लोगों की नज़र में बस पैसे का स्रोत खत्म हुआ है, लेकिन जिस इंसान की जॉब जाती है उसकी तो पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। वो मानसिक तनाव से जूझने लगता है, वो नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकता, उस पर अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें आक्रमण कर रही होती हैं। सही मायने में वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है, उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो किसी को बोल भी नहीं पाता। और बोल भी दे तो अगला उस लेवल पे जाके उस चीज़ को समझ नहीं पाता। कैसे समझेगा, उस पर थोड़ी गुजर रही है। जिस पे गुजर रही है वही समझ सकता है। और पीड़ा की जहां तक बात करें, इंसान किस हद तक पीड़ा में रह सकता है वो सिर्फ वही बता सकता है। हर कोई इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगला बंदा उस पीड़ा से गुजरा ही नहीं है। मानसिक तनाव होने के कारण इंसान बात करना बंद कर देता है। बात करता भी है तो ऐसे बात करेगा कि हर दूसरे मिनट में उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोची होगी। हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंसान की नौकरी चली जाती है इस पैंडेमिक में। वो डरने लगता है कि भाई अब मेरे खाने पीने का क्या होगा, मैं घर पे कैसे पैसे दूंगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, जो मेरे बच्चे हैं वो ठीक से पढ़ाई कैसे करेंगे। एक सेकेंड में इतने सारे सवाल आते हैं कि उसे पूरी जीवनी दिख जाती है। और इस जीवनी दिखने के चक्कर में उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। अगर लोन ले रखा है उस इंसान ने तो फिर बैंक के कॉल आने लगते हैं, एनबीएफसी के कॉल आने लगते हैं। अगर प्राइवेट लोन उसने ले रखा है तो प्राइवेट कंपनियों की फोन आने लगती है। टूट जाता है, बिखर जाता है यार। वो सुसाइड करने तक को भी अटेम्प्ट करता है। वो सोचने लगता है कि यार मैं सुसाइड करूँ तो पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, सुसाइड के बाद प्रॉब्लम कम नहीं होते। इनफैक्ट उस इंसान के कमी के कारण जो इंसान जीवित रह के कर सकता था वो भी अब नहीं हो पाएगा। फैमिली वालों के लिए बर्डन ही हो जाता है। अब सोचो, वो इंसान सुसाइड कर लेता है तो क्या होता है। वो एक्चुअल में ना सुसाइड से बस उसका जो मानसिक तनाव है ना वो कम होता है। मतलब यहाँ जो तनाव चल रहा है सिर्फ वो चीज़ें कम होती है। इन एक्चुअलिटी ना कोई प्रॉब्लम कम होता है, और जो देनदार होते हैं, जो मांगने के लिए आते हैं अपना पैसा, उनका भी आना बंद नहीं होता है। दिन रात का खाना बंद नहीं होता है। जो पीछे छूट जाते हैं लोग, उनका मानसिक तनाव कम नहीं होता उनको लेके। बकायदे ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है और एक तनाव और बढ़ जाता है कि यार अब ये नहीं है तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। अच्छा, दुनिया का सबसे वर्स्ट चीज़ जानते हैं, वर्स्ट सिचुएशन क्या होता है? बूढ़ा होना। ऐसा मैंने कहीं सुना था। वो इसलिए क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा लाचार हो जाता है। कहते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी और एक बूढ़े इंसान को
एक जैसा माना जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ न्यू बॉर्न बेबी और एक बूढ़े इंसान की बात करें, जो बूढ़ी अवस्था होती है वो बूढ़े इंसान की होती है। न्यू बॉर्न बेबी के आगे पीछे तो फिर भी कई लोग लगे रहते हैं कि बच्चा मेरा, लल्ला मेरा, बड़ा होके ये बनेगा, ऐसे करेगा, कितना क्यूट बच्चा है। हर किसी को अपना बच्चा पसंद आता है, लेकिन बीसी हर किसी को अपना माँ बाप, हर किसी को अपना रिश्तेदार, हर किसी को अपना आस पड़ोस का बूढ़ा आदमी क्यों नहीं पसंद आता? मतलब बूढ़े होने पे ना अकेला होना तय है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो 100% तय है, तय ही है अकेला होना। तो इसे वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है? किसी के घर में एक बच्चा है, बच्चा इन द सेंस मतलब मुझ जैसा आदमी कमा रहा फिर अचानक से उसने सुसाइड कर ली, उस बूढ़े के जीवन में क्या गुजरेगी, कुछ आइडिया है? उसकी लाइफ कैसे बीतने वाली है? बहुत तनाव होता है भाई, जॉब जाने के बाद बहुत ज़्यादा तनाव होता है, उसकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है, मोहल्ले में आकर रहता है, 10 लोग सवाल पूछते हैं। बेसी सबको पता है यार कि मोहल्ले में आई मीन क्या हालत कर देते हैं लोगों की। अभी पेंडेमिक चल रहा है, कितना कॉमन है, सबको पता है 10 लोगों की जॉब गई है, 1000 लोगों की जॉब गई है, 5000 लोगों की जॉब गई है, 10,000 लोगों की जॉब गई है, लाखों लोगों की जॉब गई है। अब न्यूज में उठा के देखो कितने लोगों की जॉब जा रही है। एक इंसान पूरी जीवन भर मरवा के अपनी कंपनी के लिए बहुत कुछ करता है और अचानक से कंपनी उसको बाहर निकाल देती है। तो बदला लेना छोड़ो, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि जब जॉब चली जाती है तो इंसान के जीवन में होता क्या है, वो किस तनाव से गुजरता है, उसे सोच कैसी बनती है उसकी। हाँ, तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, इतना कुछ है बोलने के लिए कि बोलने बैठूं तो सुबह हो जाए, और सुबह बोलने बैठूं तो शाम हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही, और आगे फिर इस पे बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार।